आज मैं नाद योग के बारे में बताऊंगा आपको। नाद योग किसे कहते हैं? दरअसल यही योग सबसे उत्तम और आखिरी योग है। यही सबसे श्रेष्ठ योग है। ये जो योग है वो भौतिक और चेतन दोनों में संबंध स्थापित करता है, दोनों के भेदों को जानकारी देता है या दोनों की अवस्थाओं को परिचित कराता है। यही सबसे उत्तम योग होता है, सबसे उत्तम अवस्था में। तो मैं आपको बता दूं, नाद योग की चर्चा कर रहा हूं कि नाद योग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप जानो। तो नाद योग, नाद का मतलब आवाज होता है। नाद दो तरह से होती है, एक नाद, एक अनहद नाद। ठीक है, जैसे ओम शब्द का हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, एक शाब्दिक होता है, ये अशाब्दिक होता है। तो अब शाब्दिक कौन सा होता है? जैसे मंत्रों का जाप करना, ओम शब्द का जाप करना। जब हम ओम शब्द का जाप करते हैं ना, तो हृदय में एक नाद उठता है। कैसे? जैसे हमने बैठ गए, पलटी मार के बैठना है, शरीर ढीला करके बैठना है। ठीक है, मैं क्रिया भी बताता चलता हूँ साथ में। और आपको त्रिकुटी पे ध्यान लगाना है और फिर आपको बोलना है ओ। जब तक आपके अंदर में सांस है तब तक इस तरह से जाप करना है इसका। ये नाद ध्वनि हुई आपकी। कौन सी हुई? नाद हुई। या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसे हम नाद कहते हैं। ठीक है, एक अनहद होती है। तो सबसे पहले आपको नाद का हमने बताया। तो ये नाद से क्या होता है? धीरे 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 हमारी कुंडली जागृत होती है, आज्ञा चक्र जागृत होता है। अगर आज्ञा चक्र पे आपने फोकस किया है तो आज्ञा चक्र जाग होगा। अगर मूलाधार से फोकस किया तो आपकी कुंडली जागने लगेगी। आपका ध्यान जिस चीज पर केंद्रित कर दोगे, ये वही चीज जागृत होने लगती है। ओम शब्द की महिमा मैंने आपको बता रखी है। यही पारब्रह्म शब्द होता है, इसमें बहुत पावर होता है। इसका जो उच्चारण करता है उसके अंदर में एनर्जी आने लगती है, देव शक्तियाँ आने लगती हैं। उसके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी जो अदृश्य होती हैं, वो उसे महसूस होती है, वो पावर महसूस होने लगता है। और उसकी काया में एक दिव्यता आने लगती है, विचारों में परिवर्तन आने लगता है, हृदय की मलिनता हटने लगती है। ये नाद से होता है। और आपकी श्रद्धा देवों के प्रति बहुत ही गहरी भरी तीव्र आसक्ति की होती है। वो आसक्ति आपको आगे की तरफ ले जाती है। तो इसलिए शुरुआत में हमारी जो साधना वो नाद साधना ही होती है। या तो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, या आप भजन कर रहे हैं, आप उपासना रख रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं उनकी, ये सब नाद साधना में ही आता है। ये भौतिकी होता है और शाब्दिक होता है, लेकिन इसका भाव चेतन होता है। ये चेतन शक्ति की ओर ही आपको ले जाता है। दूसरी साधना होती है, ये नाद हो गई अनहद। जो अनहद साधना होती है वो सुते से चल रही है। अनहद क्या होता है? जो आपके इंद्रियों के परे, सुते से जिस शब्द का संचार आपके शरीर में नित्य क्षण लगातार एक रस एक तार समान भाव से सदा ही चलता रहता है, वो इंद्रिय जनित नहीं होता है, वो सुते से होता है, वो चेतन है। उसे हम ब्रह्मनाद भी बोलते हैं। दरअसल नाद से हम ब्रह्मनाद की तरफ ही जाते हैं। जब नाद की साधना करते हैं, तो जब इस नाद की साधना की चरम सीमा पे पहुंचते हैं तो हमें ये अनहद नाद में आकर के समर्पित कर देता है। फिर अनहद नाद हमें जब मिलती है, तब इसके अनुसरण में या इसके परिक्षेत्र में जब हम आ जाते हैं, तब हमें दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। और हमें वो चीज़ें जो अवैज्ञानिक है, जो अप्रमाणित हैं, जिसे विज्ञान भी प्रमाण नहीं कर सकता है, उन शक्तियों का परिक्षेत्र मिलता है और अनुभव हम करते हैं, सदृश्य देखते हैं और उनका लाभ भी उठाते हैं। वैसे सिद्धियों का
दो ही प्रयोजन होता, प्राप्ति करना और उसका लाभ उठाना। तो एक नाद हुआ है, एक अनहद नाद हुआ। तो अंदर में चलने वाली अनहद नाद, मैं उसका जिक्र करूंगा। वही दिव्य है, वही ब्रह्म है, वही सर्वशक्तिमान है। इस शरीर में बड़े ही सहज रूप से हर क्षण चलती है। उस नाद की जो साधना करता है वो दिव्यता को पाता है, वो अंतःकरण की सारी मलिनताओं को मिटा देता है। जब उसकी आप साधना करेंगे तो आपके चित्त के, आपके विचार के, आपके अंतःकरण की सारी विषय वासनाएं, सांसारिक मलिनता को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। जब विषयों की मलिनता नष्ट होती है तभी हमें चेतन का आभास होता है और अदृश्य विज्ञान की अनुभूति होती है और उससे हमारा परिचय होता है। तो अनहद नाद जो होता है उसकी साधना हमें कैसे करनी है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हो गई आपकी नाद योग की बात जो मैं कर रहा था। तो नाद योग दो तरह का होता है, एक नाद, एक अनहद नाद। तो अनहद वो ब्रह्म है, उसी की हमें उपासना करनी होती है। ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने नाद का अलग अलग शाब्दिक अर्थ निकाला है, परंतु मैं इन सब चीज़ों से नहीं जाता हूँ कि नाद किसे कहते हैं, अनहद नाद किसे कहते हैं। इन दोनों का भ्रम हटा देते हैं। इन दोनों को भ्रम हटा के हम सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, नाद शब्द। तो नाद शब्द के दो रूप हो जाते हैं। जैसे आप घंटा बजाते हैं, मंदिर में जब आरती होती है तो घंटे पे हम चोट लगाते हैं लकड़ी के हथौड़े से, तो उससे कंपन पैदा होता है, एक ध्वनि पैदा होती है ना, वो भी तो एक शाब्दिक है। तो एक शाब्दिक होती है, एक अशाब्दिक होती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं नाद को दो रूपों में। तो शाब्दिक कौन सी हुई? जिस पे घंटे से चोट की, घर्षण पैदा हुआ तो एक नाद पैदा, एक ध्वनि पैदा होती है, एक शब्द निकलता है, ओम उच्चारण आता उसका भी। तो वो क्या हुआ? वो भी तो एक नाद है ना। तो वो कौन सी हुई? एक शाब्दिक हुई, भौतिक। ठीक है। अशाब्दिक कौन सी होती है? जिस पे बगैर चोट, बगैर रगड़ के, बगैर किसी हलचल के, बगैर किसी क्रिया के जो शब्द उत्पन्न होता है वो दिव्य होता है। दरअसल वही सच्ची नाद है, पार ब्रह्म और मुक्त मार्ग तक ले जाने का रास्ता होता है। उसी योग की मैं आपसे साधना की बात करूंगा। ठीक है। तो चेतन नाद की अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चेतन की। अपने माइंड में सेट कर लो, अनहद क्या है, नाद क्या है, इन सबको हटा दो। दो होती है, एक जड़ और एक चेतन। तो चेतन नाद की अपन बात करें, जो अशाब्दिक है, जो वाणी से नहीं बोला जा सकता। उस शब्द को आप कभी महसूस करके देखना, जो शब्द आ रहा है उसे आप जब सुनेंगे, आप देखेंगे, तो आप अपनी इस वाणी से उस शब्द की धुन को नहीं निकाल सकते, ना ही बोल सकते। वो सिर्फ एहसास किया जा सकता मात्र उसको। उसका संचार ब्रह्मलोक से होता है, जिसमें सारी देव शक्तियां समाये होती हैं। वो निरंतर आपके शरीर में चलता रहता है। वो जितने भी जीवित प्राणी हों सबके शरीर में चलता है, नित क्षण चलता, सारे ब्रह्मांड में चलता, कण कण में चलता है। उसी से किसी भी वस्तु की यथा जो स्थिति होती है वो उसी शब्द के कारण होती है। जैसे एक लकड़ी है, तो लकड़ी के रूप में क्यों है? वो जीवित हो या निर्जीवित हो, वो शब्द का जो संचार होता है उसका स्वभाव यही है कि जो व्यक्ति या जो पदार्थ ये जिस स्थिति में है उसकी वो स्थिति में ही रहे और उसकी गुणवत्ता बराबर बनी रहे। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष वृक्ष में ही रहता है, वो वृक्ष ही रहता है, परिवर्तन होकर दूसरी चीज नहीं बनता है। चाहे कितनी भी साथ उसकी घटना या दुर्घटना हो जाए, आग में जला तक दो, लेकिन वो वृक्ष का ही स्वरूप रहता है। ये इसीलिए तो रहता है। ये जो शब्द रूपी शक्ति जो संचार होती है, किसी भी पदार्थ को उसके यथा स्थिति में रखती है, उसके स्वभाव को परिवर्तन नहीं होने देती है। इसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे मनुष्य है, वो मनुष्य ही होगा, पशु नहीं होगा कि उसके चार पैर हो जाए।
तो उसकी वास्तविक गुणवत्ता को बनाए रखना ये शब्द का ही कार्य होता है, और इसी से सृष्टि का संचार भी हुआ है। सृष्टि का उद्गम भी इसी शब्द से हुआ है। तो हमें नाद शब्द की उपासना करनी चाहिए। अन्य की अपेक्षा नाद योग ही सबसे श्रेष्ठ योग है। हमें सदा इसी की योग की साधना। शिव पुराण में इस नाद योग के बारे में बताया, वहां बढ़िया है कुछ धुनियाँ मिलने प्रकार की होती हैं। तो कुछ धुनियों का मैं बता सकता हूँ जितना मुझे याद है। जैसे कांसे की थाली पर चोट मारने से झंझनाहट पैदा होती, इस तरह की आवाज़ आती है। समुद्र में जैसे गर्जना होती है उस तरह की आवाज़ आती है। तुरही बजाते हैं ना, उसकी आवाज़ आती है। घंटा बजाने की आवाज़ आती है, बीड़ा बजाने की आवाज़ आती है, बंसी की जैसी आवाज़ आती है, नगाड़े जैसी आवाज़ आती है, शंख की धुन सुनाई देती है, आसमान में बादल गरजते हैं, गर्जना वाली आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह से कई सारी दुनिया हमें सुनाई देती हैं। ये पुराण में दिया है, वर्णन किया है इस नाद योग का। सितार की आवाज़ सुनाई देती है, बुलबुल की हमें आवाज़ सुनाई देती है, कभी कभी कूकने की आवाज़ सुनाई देती है। कोयल, कोकिल होती है ना, कोयल की आवाज़ कभी कभी सुनाई देती है हमको। सितार बजने की आवाज़ सुनाई देगी। जब हम अंदर में जाते हैं, इसमें ध्यान लगाते हैं, तब ये दुनिया सुनाई देती। ऐसे नहीं सुनाई देती कि आप बाहर में कहीं खड़े हो। ये अंदर मन की बात कर रहा हूँ, ये सूक्ष्म अदृश्य चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो अंदर में निरंतर चलती है। जिस नाद योग की मैं साधना की बात कर रहा हूँ उसी में ये सुनाई देती जब हम उस साधना को करते हैं। कुछ समय बाद जब हम साधना करते हैं तो कुछ दुनिया लुप्त हो जाती है, फिर आ जाती है, ये चलता रहता है। फिर एक समय आता है ये सारी दुनिया लुप्त हो जाती है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो कभी आपको आवाज़ सुनाई देती, फिर हट जाएगी, फिर आएगी, फिर हट जाएगी, फिर आएगी, फिर हट जाएगी। आप नित्य साधना करेंगे तो फिर कंटिन्यू हो जाती, फिर ये बहुत तेज भी हो जाती। इन दुनियाओं का अगर साधना में चलेंगे तो आगे फिर उसको बताऊंगा, लेकिन मैं सांकेतिक अभी आपको बता रहा हूँ। नाद के द्वारा प्राण को रोककर शरीर के किसी भी क्षेत्र में आप ठहर सकते हैं। इन ध्वनियों के अनुसार आपके प्राणों की जो दिव्यता है, जो दिव्य शक्ति है, वो जागृत होती है। जिस प्रकार बीन बजा करके सर्प को मदमस्त कर दिया जाता है और आपस में बस में कर लिया जाता है, ऐसे ही अंदर में बजने वाली बीन से ध्यान लगा करके मन को अपने बस में किया जा सकता है और किया भी जाता है। यही योग साधना, नाद योग साधना में मूल है। जब हम नाद शब्द की साधना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में दुर्बुद्धि, अचैतन्य चिंतन, विकृतियाँ, विकृत विचार, उनका प्रवाह, उन सब का निराकरण करने के लिए ये युक्ति काम आती है। ये चित्त की मलिनताएं और मन की मलिनताएं सबको नष्ट कर देता है। आपके अंतःकरण पे जमे हुए पाप और पुण्य रूपी तमाम विकृतियों को, संसार रूपी विषय और वासनाओं रूपी इन मलों को जब साधना करते हैं तो इस नाद के माध्यम से धीरे धीरे ये सारी मलिनताएं नष्ट होने लगती हैं और अंतःकरण आपका स्वच्छ होने लगता है। आत्मा का स्वभाव तो सिर्फ सात्विक है। धरती पे जितने भी जीव सब सात्विक होते हैं, क्योंकि आत्मा का धर्म ही सात्विक है, परम सात्विक है। उसके अंदर में कोई विकृति नहीं होती है।
लेकिन भौतिक संसार में होने वाली घटनाएं और दुर्घटनाएं, यहाँ से हमारे अंदर में निगेटिव एनर्जी का बाहुबल आता है। उन घटनाओं से हमारे चित्तों में, हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारे मन में मलिनता आना शुरू होती है। जितनी मलिनता आपके अंदर में आती जाएगी, आप अपनी सात्विकता से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। आप कर्मकांडी तो है, लेकिन मलिन कार्यक्रमों में आप सम्मिलित रहते हैं। आपके चित्त में जितनी मलिनता होगी, आप जितने ही मलिन कार्य को सोचेंगे उतना ही आनंद आएगा। आपके मन में जितनी मलिनता होगी तो आपका मन हमेशा मलिन वस्तुओं की तरफ ही भागेगा और वहीं जाकर के उसे आनंद आएगा। अगर आपकी बुद्धि मलिन है तो आपके मलिन प्लानिंग करके, मलिन विचारों को, मलिन चीज़ों को सोच सोच कर ही आपको आनंद आएगा। सात्विक चीज़ों से आपको आनंद बिल्कुल नहीं आएगा। ये मलिनता के लक्षण होते हैं। संसार में आम पुरुष की जो बुद्धि होती है वो मलिन ही होती है। जब तक वो नाद साधना नहीं करता तब तक उसकी मलिनता बुद्धि की नहीं हट सकती है। अंतःकरण के विचारों की मलिनता नहीं हट सकती है। चित्त की मलिनता नहीं जा सकती। मन को, ये मलिन जो मन है ना, इसको कभी शांत नहीं किया जा सकता, ना इसकी मलिनता को हटाया जा सकता है। इन सब की मलिनता का हटाने का मात्र और मात्र केवल एक ही साधन है, नाद योग। जो नाद योग की साधना करता है उसके पास ये मलिनता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जब ये मलिनता समाप्त होती है तभी उसे दिव्यता का अनुभव होता है और अपने आत्म स्वरूप में आने लगता है। उस पुरुष को हम आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। संसार के किस क्षेत्र में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, इसका बोध अनहद शब्द के अभ्यास से होता है। तंत्र ग्रंथों में भी इसकी साधना को कर्म पिशाचिनी या यक्षिणी साधना कहा गया है। इस साधना से पूछने पर दूर दूर के समाचार और संभावित आधारों पर विवरण लेकर के आपको आके बताती है। मानो कान में मुंह लगाकर सारा घटनाक्रम आपको बता देती है। अनहद शब्दों का स्वरूप विशुद्ध और आध्यात्मिक होता है। उसमें आत्मा और परमात्मा के बीच का आदान प्रदान चलता रहता है। ये इतना मादक और इतना मोहक होता है कि अपने आप को होश हवास भूल करके ये साधना और समाधि योग निद्रा में ऐसा चला जाता है कि इसे कुछ भी होश नहीं रहता है। इसी स्थिति को रात के समय में भौरे के कमल पुष्प में बंद होने जाने से वो बंद होने जैसी स्थिति को ही हम साधना कहते हैं, मतलब लय कहते हैं। वो है भावरा जो होता, वो अपने इस गंध पर इतना मुग्ध हो जाता है कि छोड़ने का, वापस जाने का मन ही नहीं करता है। इसी स्थिति को लय कहा जाता है। यह पूर्ण समाधि का पूर्ण रूप है। जिस प्रकार प्राण योग में जड़ समाधि लग जाती है और शरीर जीवित रहते हुए भी मृत के समान हो जाता है, वैसे ही स्थिति तो नहीं आती, पर शुद्ध बुद्ध आपकी पूरी भूल जाती है। परमहंस स्तर के योगी जन की यही दशा निरंतर बनी रहती है। नाद संप्रदाय और कबीर संप्रदाय के जिन सुरती योग का वर्णन किया गया है और कई ऊंचे लोकों में जाकर पहुंचने का जो अनुभव बताया गया है, वो अध्यात्म क्षेत्र की 7 भूमिकाओं में से किसी एक का वर्णन किया गया है, या वहां तक पहुंचना संभव हो सका है। जैसे अद्वैतवादी नाद साधना में ओमकार ध्वनि को प्रमुख मानते हैं। उनका कथन है कि सृष्टि के आदि में प्रकृति और पुरुष का समावेश होने पर, घड़ियाल ने हथौड़ा मारने पर जो थथराहट
भरी ध्वनि होती है वही ओमकार का वास्तविक रूप है। यह केंद्र अब भी उसी प्रकार चल रहा है। घड़ी के पेंडुलम में क्या नाम है, ये घड़ी जो गोल होती है जिस पर एक छोर से दूसरे ओर पहुंचने से खट खट की आवाज सुनाई देती, उसी प्रकार सृष्टि क्रम चलने में भी यही घड़ियाल एवं हथौड़ी के आघात से उत्पन्न होने वाली झंझाट के आधार पर ही जो है विश्व व्यवस्था चल रही है। यह जो पर ब्रह्म का अनाद है ना, वो स्वघोषित नाद है। अतः ओमकार उच्चारण नहीं है, ध्यान किया जाने चाहिए। इसी रस्सी के सहारे उस स्थान तक पहुंचा जा सकता है जहां से कि प्रकृति और पुरुष के समागम हुआ है दोनों का। इस ओमकार साधना के समतुल्य ही सोहम साधना भी है। इसमें नासिका के बाव खींचने से सो और छोड़ने पर हम शब्द का सांस के साथ होते रहने की धारणा बनी हुई है। इस सोहम में भी बीज रूप में ओमकार ही छुपा हुआ है। वेदांत दर्शन के प्रमुख सूत्रों का विस्तार भी इसी आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा है शिवो अहम सच्चिदानंदम। वेदांत भी ओमकार का ही मूलक है। गायत्री मंत्र का भी इसी आधार पर हुआ है। प्रथम ओमकार की उत्पत्ति हुई, उसने 3 बहतियां भू भुव और स्वा बनी है। फिर इसमें से एक एक का विस्तार गायत्री ने 3 चरणों में किया है। वेद का कोई भी मंत्रोच्चारण करने से पहले सभी में पहले ओम जोड़ना पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि वेद ज्ञान के बीज ओमकार का विस्मरण न किया जाए। गायत्री का अजपा जाप भी तो नादियों का ही एक प्रकार है। दूसरा, शंखनाद मंदिरों में भी होती है, उसकी ध्वनि भी तो ओंकार की सदस्य है। शंख के साथ घड़ियाल बजाने की भी परंपरा है। घंटा बजाते कि नहीं बजाते? तो नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का योग शास्त्रों में विशेष वर्णन किया गया है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए हमें हमेशा नाद योग पर ही फोकस करना चाहिए। हमें चेतन नाद की ही साधना करनी चाहिए, तभी हमें दिव्य शक्तियां या देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। यही आपके मुक्ति का मार्ग भी है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।